दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड एनसीएल, इसमें लगभग 260 पदों पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एनसीएल एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। इसमें जो वैकेंसीज आई है, परमानेंट वैकेंसीज आई है। 10 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि एनसीएल इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी कि परमानेंट जॉब होगी। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ग्रेड सी एंड ग्रेड बी की वैकेंसीज होगी। ग्रेड सी माइनिंग सीदार की वैकेंसीज है, जो कि लगभग 250 वैकेंसीज है। एंड गाइस, अदर वैकेंसीज जो है वह सर्वेयर माइनिंग की वैकेंसीज है। जब आपकी जॉब लगेगी, आपकी 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट में पोस्टिंग होगी, यानी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में आपकी पोस्टिंग होगी, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में आपकी पोस्टिंग रहेगी। यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म है वह 14 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक आप ये ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी इसके फॉर्म एंड लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। इसमें सिलेक्शन होने के लिए आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। बाकी आगे बात करेंगे सिलेबस क्या रहेगा। एंड गाइस, जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म की 5 अगस्त 2026, इसी से ही आपका एज की गणना की जाएगी एंड ऑल क्वालिफिकेशन की गणना की जाएगी। पोजीशन और वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। माइनिंग सिरदार जो कि ग्रेड सी की वैकेंसीज है, लगभग 254 वैकेंसीज है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, वो आप यहाँ पे देख लो। बैकलॉग वैकेंसीज वे वैकेंसीज होती है जो पिछले नोटिफिकेशन में बची हुई वैकेंसीज है, ये सभी बैकलॉग वैकेंसीज है। अभी इनको काउंट किया गया है, तो ये मत सोचना कि ये कुछ अदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ग्रेड बी की वैकेंसीज है जिसमें हाई सैलरी रहेगी, उसमें टोटल 5 वैकेंसीज है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। इन दोनों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। इसके लिए 10th ITI, इसके लिए डिप्लोमा एंड समथिंग कुछ एक्सपीरियंस, जो कि यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे गाइडलाइन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो है पोस्ट माइनिंग सदार एंड ऑल, यानी गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप माइनिंग सिदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी में फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको 2 तरह की क्वालिफिकेशन देने हैं। पहला तो ये क्वालिफिकेशन है, दूसरा ये क्वालिफिकेशन है। अगर आपका क्वालिफिकेशन दोनों में से एक में मैच होता है, या तो आपके पास ये सभी चीज़ें हो जब आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके साथ ये सभी चीज़ें हो जब आप अप्लाई कर सकते हो। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट के ऊपर। देखो, यहाँ पे बोला गया है आपका 10th पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है माइनिंग सिदारशिप सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी इशूड बाय DGMS अंडर कोल माइंस रेगुलेशन, दिस आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास एनी अदर सर्टिफिकेट रिलेटेड टू माइन आपके पास है, जो कि यहाँ पे एप्लीकेंट टू वर्क एज माइन सिदार एज पर क्वालिफ, तो आप जब एलिजिबल होंगे, ठीक है। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और आपका FAC यानी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपके क्वालिफिकेशन में मैच होता है तो आप एलिजिबल है। दूसरा ये है 10वीं पास हो या फिर डिग्री डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में हो। एंड गाइस, वैलिड ओवरमैन कंपिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS हो। एंड अदर, अगर सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट है जो कि माइनिंग से रिलेटेड है, जब भी आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पे वैलिड गैस टेस्टिंग एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिफरेंट क्या है दोनों में। इसमें बोला गया है कि आपका यहाँ पे सिद्धार्थशिप सर्टिफिकेट मांगा गया है, इसमें आपका डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है। ये सब चीज़ें यहाँ पे बोला गया है। सर्वेयर इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी में जो ग्रेड बी की वैकेंसी चाहिए, इसके लिए भी 2 क्वालिफिकेशन है। पहले में आपका 10वीं या इक्विवेलेंट हो, और दूसरे में दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट SCC आपका पास होना चाहिए। एंड गाइज, अदर कोई सर्टिफिकेट जो कि माइनिंग से रिलेटेड है, सर्वेयर इन माइंस में, तो जब आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको माइंस रेगुलेशन के अंडर का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप एलिजिबल हो। दूसरा क्या बोलता है, डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया तो आप एलिजिबल हो। लेकिन वैलिड सर्वेयर का सर्टिफिकेट SCC आपका, ये लाइन सेम ही है, तो इसमें से आपका ये मैंडेटरी, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल नोट में खास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एंड गाइस, एंट्री लेवल सैलरी के बारे में बात करेंगे। ये एक एंट्री लेवल सैलरी है, ना कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 6 महीने बाद होगी। ये आपका प्रोविजनल पीरियड रहेगा 6 महीने का, परमानेंट वैकेंसीज है। एंड गाइस, जब आप यहाँ पे अपनी जॉब स्टार्ट करोगे, अगर आप मीनिंग सिद्धार्थ के लिए फॉर्म फिल करोगे, तो आपको 47,330 रुपये पर मंथ आपका ये बेसिक पे है।
ये आपको बढ़ के ही मिलेगी। HR ही रहेगा, बाकी अदर अलाउंसेज रहेंगे। अगर आप सर्वेवर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 51,103 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। इसके बाद आपका 6 मंथ के बाद आपको पड़ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा बिसाइड बेसिक पे आपको अलाउंसेज मिलेगा, DA, अटेंडेंस बोनस मिलेगा, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सब्सिडरी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब मिलेगा। यानी आपकी जो सैलरी है, जैसे ये 47,000 रुपये, इसमें 20,000 रुपये और जोड़ के चलो, दोनों में 20-25,000 रुपये यहाँ पे ऐड करके चलो। रिजर्वेशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा। ST SC को मिलती है 5 साल की छूट, OBC को मिलती है 3 साल की छूट। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। जो एज लिमिट है 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। एज की गणना इन वैकेंसीज की लास्ट डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 5/8/2026 से की जाएगी। बाकी यहाँ पे कंसेशन मैंने आपको बता दिया किस तरह से कंसेशन मिलेगा। फी जो है जनरल, OBC और EWS को 1,000 रुपीज़ प्लस के आपको 180 रुपीज़ पे करने हैं। ये आपका GST रहेगा। एंड गाइज यहाँ पे 1,180 रुपये आपको पे करने हैं। ST SC ESM डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं उनको कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं करना है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी मिसकंडक्ट, ये हमेशा रूल एंड रेगुलेशन होता है। अगर CBT में कुछ मिसकंडक्ट, अगर आप गिल्टी फाउंड किए गए तो आपको बाहर भेज देंगे। सिलेक्शन पोजीशन आपका CBT होगा। एंड गाइज यहाँ पे सेक्शन A, सेक्शन B ये सब बताया गया है। एक क्वेश्चन रहेगा, एक और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे लिखा नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। टेस्ट सिटीज़ यहाँ पे जो रहेगा, जो आपके नियरेस्ट सिटीज़ है वह यहाँ पे टेस्ट सिटीज़ हो गए। एंड गाइज ये रहा आपका सिलेबस। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है UR EWS के 100 में से 50 नंबर यानी 50%। ST SC ESM OBC NCL को 40% नंबर यहाँ पे दोनों के लिए सेम ही रखा गया है। सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। सेक्शन B में क्या रहेगा, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सब एक बार आप पढ़ लेना। अगर आपको सिलेबस की वीडियो चाहिए, डिटेल्ड वीडियो, तो आप इसी वीडियो पे कमेंट कर देना। रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे देखो, रिजल्ट ऑफ CBT विल बी पब्लिश इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे खास कुछ इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन टू बी कैंडिडेट यहाँ पे लिखा है, सिंगल पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। अदर पोस्ट के लिए आप चाहते हो मैं दोनों में के लिए एलिजिबल हूँ तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एंड गाइज यहाँ पे ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, इस तरह आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। हाउ टू अप्लाई में अप्लाई कैसे करना है। एंड गाइज यहाँ पे सिलेबस देखना चाहते हो तो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। मैं इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना। थैंक यू सो मच गाइज।